हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस किया था, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो मेरे लेक्चर को देखने से पहले मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलो हम शुरू करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जैसे कि जितने भी हमने टेक्निक जो है ना डिस्कस की, ये भी एक टेक्निक है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है ना, ये 2 वर्ड से डेराइव हुआ है। स्पेक्ट्रो मीन लाइट, स्पेक्ट्र का मतलब क्या है? लाइट। मेट्री मीन मेजरमेंट। अब स्पेक्ट्रा लाइट एंड मेट्री मीन मेजरमेंट। अब ये 2 लफ्ज़ का मतलब क्या है? लाइट मेजरमेंट। अब ये क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक लाइट मेजरिंग टेक्निक है जिसमें हम लाइट मेजर करते हैं कि कितना लाइट ऑब्जर्व हुआ, कितना लाइट जो है ना ये सोल्यूशन से पास हुआ। ये हम सब जो है ना लाइट की मेजरमेंट करते हैं, डिफरेंस ऑफ लाइट मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ जान जाते हैं। द टेक्निक यूज टू मेजर द डिफरेंस इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट बाई सस्पेंशन मटेरियल। द टेक्निक यूज टू मेजर द डिफरेंस इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट बाई सस्पेंशन मटेरियल, वो टेक्निक जिसके ज़रिए हम मेयर करते हैं डिफरेंस इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट बाय सस्पेंशन मटेरियल। एक सस्पेंशन मटेरियल से जब हम लाइट पास करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंस परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, लाइट की जो ट्रांसमिशन है उसमें कितना डिफरेंस परसेंटेज की वजह से कितने डिफरेंस हुआ है, उसको हम मेजर करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हम कहते हैं। वो टेक्निक जिसका जरिए हम मेजर करते हैं एक सस्पेंशन मटेरियल से जो हम लाइट पास करते हैं वो कितना जो है ना पास हुआ और कितना जो है ना ऑब्जर्व हुआ। इस डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। मतलब एक जो है ना एक बीकर में हमने वो जो है ना एक मटेरियल जो है ना सस्पेंशन मटेरियल जो है ना उसको सस्पेंशन जो है ना उसको रख दिया, एक सोल्यूशन को रख दिया। अब उससे हमने लाइट को पास किया। अब हमने क्या कर लिया, एक जो है ना एक वाइट लाइट को पास किया। वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। अब हमने वाइट लाइट को पास किया, उसमें 7 कलर थे, उसमें 7 डिफरेंट स्पेक्ट्रा थे, वेवलेंथ थे। अब जब हमने उस मटेरियल से पास किया, उस सोल्यूशन से पास किया, जब वो बाहर निकले तो वहाँ पे 4 जो है ना वेवलेंथ जो है ना प्रेजेंट थी और 3 जो है ना वो वेवलेंथ जो है ना ऑब्जर्व हुए थे। अब इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। उसको हम क्या कहते हैं? इस मेजर डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब एक मटेरियल की एक जो है ना स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा होती है। हर मटेरियल की स्पेक्ट्रा जो है ना सेम नहीं होती। अब एक मटेरियल जो है ना वो येलो लाइट को ऑब्जर्व करेगा, उसकी स्पेक्ट्रा येलो होगी। अब एक मटेरियल जो है ना उस जो रेड लाइट को ऑब्जर्व करेगा उसकी स्पेक्ट्रा येलो होगी, रेड होगी। अब डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट स्पेक्ट्रा होगी। इस लाइट की ऑब्जर्व और डिफरेंस से जितना डिफरेंट लाइट ऑब्जर्व और ट्रांसमिशन जितना डिफरेंस हुआ उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में मेजर करते हैं। इसको टेक्निक को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इस डिफरेंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इस टेक्निक को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब प्रोसेस क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की? इन दिस टेक्निक वी मेजर द चेंज इन लाइट इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू सस्पेंशन। इस टेक्निक के जरिए हम क्या करते हैं, जितना लाइट की इंटेंसिटी जो है ना, जितना लाइट इंटेंसिटी में जितना फ़र्क हुआ, जितना जो है ना फ़र्क चेंज हुआ उसको हम उससे मेजर करते हैं। जितने इंटेंसिटी मतलब भाई 7 इंटेंसिटी थी इस पे वाइट लाइट में, जब मैंने पास किए तो 4 बाहर निकले और 3 जो है ना ऑब्जर्व हुए। उसमें डिफरेंस कितना हुआ? 3 हुआ। ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हमें दिखाता है कि इतना डिफरेंस हुआ। इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। जो डिफरेंस को हम मेजर करते हैं उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। अब जो है सेकंड लाइन क्या है? द लाइट एंटर द सस्पेंशन, सम वेवलेंथ आर ऑब्जर्व्ड एंड सम आर पास्ड ऑन, स्पेसिफिकली डिपेंड अपॉन मटेरियल। अब लाइट जब एंटर हुआ सस्पेंशन में तो सम वेवलेंथ जो है ना ऑब्जर्व होते हैं और सम जो है ना बाहर निकलते हैं। ये डिपेंड करता है उस मटेरियल की स्पेसिफिसिटी क्या, कौन सा मटेरियल। अगर एक मटेरियल वो रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है तो उसकी वो जो है रेड को ऑब्जर्व करेगा, बाकी सबको अलाउ करेगा। वो अगर ये येलो लाइट को ऑब्जर्व करता है, येलो लाइट को ऑब्जर्व करेगा तो और जो है ना उसको पास करेगा। तो ये मटेरियल की स्पेसिफिसिटी पर डिपेंड करता है। अब तीसरा जो है ना स्टेप जो है ना वो क्या है? दिस डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल इंटेंसिटी एंड फाइनल इंटेंसिटी आर मेजर्ड इन ए स्पेक्टर ऑफ मटेरियल अंडर टेस्टिंग। ये जो डिफरेंस जो हुआ है उसको ये फाइनल और ओरिजिनल और फाइनल जो है इंटेंसिटी में जो डिफरेंस हुआ है उसको मेजर करने के बाद ये उस मटेरियल की स्पेक्ट्रा होगी। अगर
येलो ब्लू वायलेट को ऑब्जर्व किया है तो इसके स्पेक्टर मुख्तलिफ होगी। अगर तो इस पे स्पेक्टर 3 स्पेक्टर होगी। अगर हम ब्लू का ऑब्जर्व किया हो सिर्फ तो एक स्पेक्टर होगी। जितने लाइट जितनी वेवलेंथ को ऑब्जर्व की होगी उतनी उसकी स्पेक्टर होगी। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ को ऑब्जर्व की होगी उतने ज़्यादा जो है ना स्पेक्टर होगी उसकी। अब जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना जो है ना स्पेक्ट्रोमेट्री ज़्यादा होगी उस मटेरियल की। अब हम आगे जाते हैं। अब हम डिस्कवरी स्पेक्ट्रोमेट्री वर फर्स्ट इन्वेंटेड बाई आर्नल्ड ओ बेकमैन इन 1940। आर्नल्ड ओ बेकमैन ने 1940 में जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक को जो है ना उसको डिस्कवर किया था, उसको इन्वेंट किया था। डिस्कवर नहीं किया था, उस टेक्निक को इन्वेंट किया था, उस टेक्निक को इन्वेंट किया था। द डिवाइस अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की एक स्पेसिफिक डिवाइस यूज़ होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री तो एक टेक्निक है, लेकिन जो डिवाइस इस्तेमाल होता है, जो हम उसके जरिए जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करते हैं एक मटेरियल की, उसको हम क्या कहते हैं डिवाइस। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज डन एज अ स्पेक्ट्रोमीटर उस जिस डिवाइस से हम करते हैं उस डिवाइस को स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर इज अ ग्लास मटेरियल, स्पेक्ट्रोमीटर एक ग्लास मटेरियल है। नीचे डायग्राम में मैंने जाहिर किया है। अब ये जो है ना ये सस्पेंशन मटेरियल है, ये स्पेक्ट्रोमीटर है, इसके अंदर हमने सस्पेंशन मटेरियल का। अब ये 475 डिफरेंट वेवलेंथ लाइट को हमने पास किया। पहले जो है ना रेड है, फिर जो है ना पहले जो ज़्यादा वेवलेंथ है जो रेड है, उसके बाद जो वेवलेंथ है ये ऑरेंज है, उसके बाद जो वेवलेंथ है ये येलो है, उसके बाद जो वेवलेंथ है ये ब्लू है, इसके बाद ये वायलेट है। अब क्या इस मटेरियल से जब इस सस्पेंशन से जब हमने पास किया तो रेड बाहर निकला, येलो बाहर निकला, ब्लू बाहर निकला, वायलेट बाहर निकला, लेकिन सिर्फ ये ऑरेंज को ऑब्जर्व किया। अब इस मटेरियल की क्या होगी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की क्या होगी। अब उसकी स्पेक्टर सिर्फ एक स्पेक्टर होगी, ऑरेंज स्पेक्टर उसकी स्पेक्टर होगी। अब इस प्लस को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। जिस चेंज को हम मेजर करते हैं उस चेंज को हम क्या कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। उसकी चेंज क्या है, वन सिर्फ चेंज है। उसकी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है, वन स्पेक्ट्रा है। उसकी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है, वन स्पेक्ट्रा है। अब आगे जाते हैं हम। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जो है ना द अमानिसेट इज डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक लाइट ऑब्जर्प्शन। जो अमानिसेट जो है ना, अमानिसेट जो है ना, इसको हम डिटरमाइन किस चीज़ के जरिए किया था, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक के जरिए। क्योंकि अमानिसेट जो है ना उसकी एक खास लाइट ऑब्जर्विंग पावर होगी। वो ये नहीं करेगा कि डीएनए एक जो है ना एक लाइट को ऑब्जर्व करता है। स्पेक्ट्रोमेट्री जो डीएनए की होगी या प्रोटीन की होगी वो अमाइनो एसिड की भी होगी। अमाइनो एसिड की हर अमाइनो एसिड की अपनी अपनी जो है ना स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की होगी। अब एक अमाइनो एसिड की दूसरे से मुख्तलिफ होगी। इस अमाइनो एसिड को हम किसने बेस पे हमने डिस्कवर किया है, हमने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बेस पे हमने डिटरमाइंड किया है कि ये ग्लाइसिन है, ये सेरीन है, ये जो है ना थ्रियोनिन है। ये मुख्तलिफ हमने किस के ज़रिए डिटरमाइन किया है, ये हमने स्पेसिफिक लाइट ऑब्जर्विंग पावर मीन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के जरिए हमने डिटरमाइन की है। अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है ना एज अ एनालिटिकल मेथड, ये एक एनालिसिस है। क्योंकि एनालिसिस किस चीज़ को कहते हैं, जिसमें हम क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं। इसमें हम क्वांटिटी मेजर करते हैं, कितने लाइट ऑब्जर्व हुआ, कितना जो है ना ल्यू हुआ। अब जब यहाँ पे जहाँ एक लाइट को ऑब्जर्व, एक वेवलेंथ जो है ना ऑब्जर्व हुआ है, इसकी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कितनी है, 1 है। इसकी स्पेक्टर कितना है, 1 है। इस मेजरमेंट को क्या हम कहते हैं, एनालिटिकल मेथड। इसलिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है ना ये एक एनालिटिक मेथड है। स्टूडेंट, उम्मीद है कि मेरे लेक्चर की समझ आ चुकी हो। तो मजीद में लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।